में डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। ये a x1 y1, b x2 y2, c एक डिवाइडिंग पॉइंट है जो इस ab लाइन को m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। जो इस ab लाइन को कर क्या रहा है, m1 रेशियो m2 के रेशियो में क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। तो इसकी हेल्प से ये जो है ना रेशियो और ये जो पॉइंट्स है, इसकी हेल्प से हम डिवाइडिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकते हैं। और जो फाइंड करने का जो हमारा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम लोग, सेक्शन फॉर्मूला। और याद हो गया होगा वो x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1, याद है ना। और अपॉन में आएगा बेटा m1 प्लस m2। और ऐसे ही अगर हमको y कोऑर्डिनेट निकालना पड़े तो y कोऑर्डिनेट को निकालने का फॉर्मूला है बेटा हमारा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये x निकालने का फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। y को फाइंड करना हो तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। और मान लो कि ये जो c पॉइंट होता, ये इसको m1 रेशियो m2 में डिवाइड ना करता, ये कौन हो गया a, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x1 और y1। ये कौन हो जाएगा हमारे पास b, कोऑर्डिनेट कौन हो जाएगा बेटा हमारे पास x2 और y2, x2 और y2। मान लो कि c जो है ना बिल्कुल मिड पॉइंट हो जाता, बिल्कुल बीच में आ जाता, c जो है क्या हो जाता, मिड में आ जाता, मिड पॉइंट हो जाता। मतलब ये वाला यहां से यहां तक डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में क्या हो जाए, इक्वल। ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाए आपके पास, इक्वल। तो ये जो अब जो हम c निकालेंगे, जो निकालने का जो फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मिड पॉइंट फॉर्मूला। और मिड पॉइंट क्यों बोला है, क्योंकि c क्या बन चुका है हमारा, मिड पॉइंट बन चुका है। और जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है वो ये है बेटा, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और y इक्वल टू क्या बनेगा बेटा हमारा, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो सबसे पहले अगर आपको इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझना है, एक्सरसाइज नंबर 7.2, तो उसके लिए आपको करना क्या है, ये आप लोगों को एक तो सेक्शन फॉर्मूला और दूसरा मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो अगर किसी के पास नोट किया हुआ ना हो तो सबसे पहले वो बच्चा इन दो फॉर्मूला को नोट कर ले। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला है और ये हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला है। जल्दी से नोट करें ताकि मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं। चलिए अगर नोट हो गया हो तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था कि करना था बेटा, ये बता दो। हम लोगों ने क्लास में कर लिया था, करना है, ओके। नो सर, क्लास में नहीं। तो एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अच्छे से रीड करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हाट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइनिंग ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो ऑफ 2:3। यानी ये जो दो पॉइंट है आपके पास, एक पॉइंट ए बना लो और एक पॉइंट है हमारे पास बी। द फर्स्ट वन पॉइंट इज -1,7 and the second one point is 4,-3। इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन कोई पॉइंट है हमारे पास सी, जो क्या कर रहा है बेटा, 2:3 के रेशियो में इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो इस सी के कोऑर्डिनेट्स को हम लोगों को फाइंड करना है। बहुत ही आसान है, फिर से समझिए। एक पॉइंट ए है हमारा -1,7, दूसरा पॉइंट है हमारे पास 4,-3। इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक पॉइंट है हमारे पास सी, कोऑर्डिनेट है हमारे पास x, y। ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो रेशियो हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान, सबसे पहले आपको फॉर्मूला की, ये देखो, ये वाला पॉइंट तो बन जाएगा आपका x1 और y1, ये वाला कोऑर्डिनेट बन जाएगा आपका x2 और y2, ये x और y रेशियो आपको पता होगा बेटा, ये वाला बनेगा m1 और ये हो जाएगा आपके पास m2। फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला क्या है बेटा, बोलो जल्दी से। x इक्वल टू, याद है क्या, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में आ जाएगा बेटा m1 प्लस m2। ये तो हो गया हमारे पास x, m1 देखो यहां से, m1 कौन है आपके पास 2 इंटू ये कौन है बेटा x2, तो x2 की वैल्यू देखो कितना है आपके पास 4 प्लस ये रहा प्लस m2 कितना है हमारे पास 3 इंटू x1 कितना है बेटा हमारे पास -1। देखो m1 x2 प्लस m2 x1
अपॉन में क्या गया बेटा m1 प्लस m2, तो m1 कौन है आपके पास 2 और m2 कौन है आपके पास 3, यानी 2 प्लस 3। और आगे बढ़ाओगे तो ये हो गया हमारे पास x इक्वल टू 2 4 जा हो गया हमारे पास 8 प्लस माइनस माइनस 3 1 जा हो गया हमारे पास 3, 2 प्लस 3 हो गया हमारे पास 5, x इक्वल टू 8 में से 3 गया 5 अपॉन 5, 5 से 5 कैंसिल, x इक्वल टू 1। सो x की वैल्यू मिल गई आपको 1। क्या क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? यस सर। अगर ये क्लियर ओके, तो अब हमको फाइंड करना है y। किसको फाइंड करना है? y। तो y का फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला इज व्हाट, बोलो बेटा जल्दी से, m1y2, जैसे ये था क्या नहीं, वैसे इधर क्या आ जाएगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा m1 प्लस m2। देखो m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में क्या आ जाएगा m1 प्लस m2। अब ये तो हो गया आपके पास y इक्वल है, तो इक्वल बोलो बेटा जल्दी से m1, तो m1 है आपके पास कौन है 2, इनटू में कौन है बेटा y2, तो y2 की वैल्यू है आपके पास कितना बेटा -3, फिर प्लस है तो प्लस m2 की वैल्यू है हमारे पास कितना बेटा 3, इनटू कौन हो जाएगा y1 की वैल्यू है हमारे पास 7, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस m2, तो m1 हो गया 2 और m2 हो गया 3, यानी आ जाएगा 2 प्लस 3। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 2 3 जा -6, देखो 2 3 जा -6 प्लस 3 7 जा 21 अपॉन में हो जाएगा 5। अब बता दो बेटा 21 में से 6 माइनस हो गया, 21 में से 6 माइनस हुआ तो आ गया आपके पास 15 अपॉन में आ गया 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, सो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो ये हमारा जो डिवाइडिंग पॉइंट था कौन सी, इसी के तो कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड करना थे, तो इसके कोऑर्डिनेट कौन थे x और y, तो देखो x कितना आ गया 1 और y कितना आ गया 3, तो कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास 1 को 1। क्या क्लियर है कि नहीं? यस सर। बोलो जल्दी से, नोट कर लो इसको, नोट करिए। नेक्स्ट one problem is problem number 2. Problem number 2 is what? Find the coordinate of the points of the trisection of the line segment. Trisection of the line segment 4, -1 and -2, -3, -2, -3। अब वो ये बोल रहा है कि इन दो पॉइंट्स को, एक पॉइंट्स कौन है आपके पास ए, दूसरा पॉइंट कौन है बेटा आपके पास बी, इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, एक पॉइंट हो गया आपके पास ए, दूसरा पॉइंट हो गया आपके पास बी, इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को ट्राइसेक्ट मतलब समझ रहे हो बेटा, ट्राइसेक्ट करना यानी 3 इक्वल पार्ट्स में उसको ब्रेक करना, ट्राइसेक्ट करना यानी 3 इक्वल पार्ट्स में उसको ब्रेक करना। तो आपको क्या करना है कि इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन को ट्राइसेक्ट, देखो ट्राइसेक्ट करना मतलब देखो एक पार्ट तो ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया और थर्ड पार्ट ये हो गया। अगर ये पूरी लाइन 15 होती तो ये वाला हिस्सा 5, ये 5 और ये वाला हिस्सा 5, क्लियर है क्या? अगर ये पूरी लाइन 30 होती तो ये वाला हिस्सा 10, ये हिस्सा 10 और ये 10। ट्राइसेक्ट यानी 3 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करना, बाइसेक्ट यानी 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करना, क्लियर है क्या? तो आपको क्या करना है, इस दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन को जो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, तो ट्राइसेक्ट कौन कर रहा है, एक तो ये सी पॉइंट और एक कौन बेटा ये डी पॉइंट। तो इन ट्राइसेक्ट करने वाले दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड करना है। क्या समझ में आ गया? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन, जो इस लाइन को क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं, उन दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को फाइंड करना है, क्लियर? अब ये सी, तो सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास नहीं है तो हम लोग ले लेते हैं x और y। ये कौन हो गया हमारे पास डी, डी के कोऑर्डिनेट्स नहीं है तो हम ले लेते हैं उसको x डैश और y डैश। क्या समझ में आ गया? सी के ले लिए x और y और डी के ले लिए मैंने x डैश और y डैश। आपको पता होगा ए के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे बेटा, x1 और
y1, b के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे बेटा पता है आपको, x2 और y2। क्या सही है, बोलो जल्दी से। यस अब सर। मुझे ये भी बता दो, समझना अच्छे से एक और बात, कि ये जो सी है ना, सी बता दो इस ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये जो सी है ना, 1:2 इस ए बी को 1:2 1:2, क्योंकि इधर वाला हिस्सा तो हमारे पास 1 हो गया और इधर हिस्से हमारे पास 1 और 1 2 हो गया, तो 1:2 हुआ कि नहीं। तो अगर हम बात करें सी की, तो सी इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो अगर हम बात कर रहे हैं 4 पॉइंट सी, अरे किसके लिए बेटा, 4 पॉइंट सी के लिए, तो सी के लिए बताओ बेटा ये m1 बनेगा कि नहीं बनेगा, ये m2 बनेगा कि नहीं बनेगा, ये m1 हो गया, m2 हो गया, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, और x और y को मुझे फाइंड करना है। तो इस x और y को हम इजीली फाइंड कर सकते हैं विद द यूज ऑफ द सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूला आपको याद होगा बेटा, सेक्शन फॉर्मूला इज व्हाट, x इक्वल टू, बोलो जल्दी से बेटा, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये तो हो गया हमारे पास x इक्वल है, तो इक्वल, बोलो बेटा m1 की वैल्यू 1 इंटू x2 की वैल्यू -2 प्लस m2 की वैल्यू हो गई 2 इंटू x1 की वैल्यू हो गई 4 और अपॉन में आ जाएगा आपके पास m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। क्या क्लियर है? अब देखो ये तो हो गया हमारे पास x, ये हो गया हमारे पास इक्वल 2 इंटू -1 -2 प्लस 2 इंटू 4 8 अपॉन में 1 प्लस 2 आ गया आपके पास। 8 में से 2 चले गया तो x इक्वल टू हो गया 6 अपॉन में 3 1 जा 3 3 2 जा 6, यानी आपको x की वैल्यू मिल गई बेटा कितनी, 2। क्या क्लियर है? इतना क्लियर? यस। अगर इतना क्लियर है तो अब आप y को भी फाइंड कर सकते हो। y को फाइंड करने का फॉर्मूला आपको याद होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में कौन आ जाएगा बेटा, बोलो जल्दी से, m1 प्लस m2। तो अब देखिए ये तो हो गया हमारे पास y इक्वल टू m1 की वैल्यू हो गई 1 इंटू y2 की वैल्यू हमारे पास -3 प्लस m2 की वैल्यू हो गई 2 इंटू y1 की वैल्यू हमारे पास -1 अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, बोलो जल्दी से, m1 प्लस m2। तो m1 कौन हो गया 1 और m2 कौन हो गया, तो क्या हो जाएगा बेटा y इक्वल टू 3 इंटू -1 3 इंटू -1 -3 प्लस माइनस 2 1 जा 2 अपॉन में आ जाएगा 3। सो y इक्वल टू -3 -2 -5 अपॉन में 3। क्या समझ में आया? तो यहाँ के कोऑर्डिनेट्स मिल गए आपको, सी के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं 2, -5/3। सही है क्या? देखो x तो 2 आ गया और y आ गया आपके पास -5/3। तो देखो ट्राइसेक्ट करने वाले कोऑर्डिनेट सही थे, तो कौन ट्राइसेक्ट कर रहा था, एक तो सी और दूसरा कौन कर रहा था, डी। तो आपको सी तो मिल गया, आपको सी तो मिल गया है, अब आपको किसको फाइंड करना है, अब आपको किसको फाइंड करना है, डी को। तो समझना बेटा ये जो डी है ना, डी, अगर आप डी को अच्छे से देखोगे तो ये सी और बी के बीच में है कि नहीं, देख लो जल्दी से। यस सर, देख लो जल्दी से, देख पा रहे हो क्या? तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, सिंस डी इज, बोलो बेटा, डी इज क्या, मिड पॉइंट ऑफ सी बी। सही है क्या? देखो डी जो है सी और बी के बीच में, तो देखो एक हिस्सा इधर है और एक हिस्सा इधर। सही की गलत ये बता दो, डी मिड पॉइंट है कि नहीं है सीबी का? यस सर। और अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या? अब इस डी के लिए समझना, इस डी के लिए ये सी वाले पॉइंट x1 और y1 हो जाएंगे बेटा, ध्यान देना। इस डी के लिए ये x1 और y1 और ये वाले पॉइंट x2 और y2 हो जाएंगे। तो अगर हम x डैश निकालेंगे, ये रहा हमारे पास x डैश, तो वो क्या आएगा बेटा, वो आएगा आपका x1 प्लस x2 अपॉन। सही है क्या? और अगर हम y डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, वो y1 प्लस y2 अपॉन v2, क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 अपॉन v2, और क्या है, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन v2। तो देखो बेटा ये तो रहा हमारे पास x डैश, ये रहा हमारे पास x डैश इक्वल टू x1 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 2
प्लस x2 की वैल्यू कितनी हो गई -2 अपॉन में 2। अच्छा 2 प्लस -2 करोगे तो कितना आएगा 2 प्लस -2 करोगे तो कितना आएगा 2 0 और 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो भी कितना आएगा 0। ये तो 0 आ जाएगा। अब नाउ y डैश, सो y डैश इज इक्वल टू व्हाट y1 कौन है बेटा बोलो -5 अपॉन में 3। अरे y डैश यानी कौन -5 अपॉन में 3 प्लस y2, तो y2 कौन हो जाएगा बेटा आपके पास -3 और अपॉन में कौन आ जाएगा 2। क्या इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं बता दो। ये तो क्या हमारे पास y डैश, देखो बेटा इसके अपॉन में कोई नहीं है, नहीं इसका इंटू हम लोग इसमें करेंगे, इसका इंटू इसमें करेंगे और दोनों का इंटू करके अपॉन में लिखेंगे। क्या इतना क्लियर? तो देखो जैसे इसका इंटू इसमें करोगे ये बन जाएगा -5, इसका इंटू इसमें करोगे तो प्लस माइनस -9 और अपॉन में आ जाएगा 3 इंटू। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू -14 -9 प्लस -5 इज -14 अपॉन में 3 इंटू 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, so y dash is equal to -7/3. So coordinate of D, so coordinate of D are 0, -7/3. So coordinate of the D is 0, -7/3 and coordinate of C are 2, -5/3, which are the coordinates of the points which trisect the AB, जो कि AB को क्या कर रहे हैं ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है क्या? नोट कर लो इसको, जल्दी से नोट करिए। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको करने में मजा आएगा, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इसको आप लोग नोट कर लें। नेक्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, आप लोग रीड करिए उसको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मान लीजिए कि आपके स्कूल में एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं आप लोग, ठीक है ना, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं और उस स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हो क्या रहा है कि हमने एक कोई हमारे पास रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, उस रेक्टेंगुलर ग्राउंड में ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये एबीसीडी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है। हमने क्या किया है हर 1 मीटर पर एक लाइन को ड्रॉ कर दिया, जैसे ये 1 हो गया, अगले पर ये 2 हो गया, नेक्स्ट पर ये 3 हो गया, ऐसे ऐसे एक जो लाइन है वो 8 नंबर वाली लाइन हो जाएगी, एक आपके पास 9 हो गया और एक आपके पास लाइन कौन सी हो जाएगी 10 हो जाएगी। इस टाइप से 1 मीटर पर लाइन को ड्रॉ कर रखा है। क्लियर है क्या? आपको दिख गया बेटा ग्राउंड, आपकी बुक में होगा। और इधर हर 1 मीटर पर एक आप कहें तो फ्लावर स्पॉट रखा हुआ है, ठीक है ना, हर एक पॉइंट पर एक फ्लावर स्पॉट रखा हुआ है। और कितने रखे हुए हैं इसे 100 रख दिए। अरे कितने रख दिए बेटा 100 हर 1 मीटर पर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, इधर ये 1 2 3 अप टू 10 तक डिस्टेंस है और इधर ये 1 2 अप टू कहां तक है बेटा 100 तक। अब वो क्या बोल रहा है, जो फर्स्ट गर्ल है, फर्स्ट गर्ल का नेम क्या है बेटा, देखो क्वेश्चन के अंदर देखो, फर्स्ट गर्ल का जो नेम है निहारिका। निहारिका जो है वो कौन से रो में रन कर रही है, सेकंड रो में। निहारिका सेकंड रो में रन कर रही है और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया इसने 1/4। अरे कितना बेटा 1/4 डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है। जबकि जो दूसरी गर्ल है, दूसरी गर्ल का क्या नेम है बेटा, दूसरी गर्ल का क्या नेम है बोलो जल्दी से। प्रीत। प्रीत जो है ना वो 8th रो में, किसमें, वो 8th वाले रो में, और इसने 1/5 डिस्टेंस कवर कर लिया है। कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है 1/5 डिस्टेंस कवर कर लिया है। ठीक है, सबसे पहले तो हमको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है कि ये दोनों एक दूसरे से कितना डिस्टेंस पर है, पहली बात तो ये क्लियर। तो इसके लिए हमको इन दोनों के कोऑर्डिनेट चाहिए। अब इनके कोऑर्डिनेट मैं बताता हूं कैसे आएंगे। अच्छा एक्स, ये वाला एक्स एक्सिस है और ये वाला कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस। तो बता दो ये जो निहारिका है ये एक्स की तरफ कितना मूव करी, निहारिका एक्स की तरफ कितना मूव करी 2, तो इसका ये एक्स कोऑर्डिनेट तो हो गया 2। बताओ वाई की तरफ ये कितना 1/4 गई है ना, ये पूरी डिस्टेंस कितनी थी बेटा, ये होल डिस्टेंस कितनी थी, बोलो जल्दी से, ये होल डिस्टेंस कितना था 100।
अरे कितना था 100, और 100 का अगर 1/4 करोगे, 100 का 1/4 करोगे तो कितना आएगा बेटा? 100 का 1/4 करोगे तो 25। 25। तो ये जो कोऑर्डिनेट ये क्या आ गया 2,25, सही है क्या? अब देखो ये वाला कौन सी रो में है प्रीत? 8th रो में। ये वाला कोऑर्डिनेट तो इसका 8 हो गया। और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय 5, 1/5 तो डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो कितना आ जाएगा बेटा? 20। ये कोऑर्डिनेट मिल गया आपको 2,20, सही है। तो पहला काम तो मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए। ये निहारिका को मैंने m से डिनोट कर दिया और प्रीत को मैंने p से डिनोट कर दिया। अब जो है ना एक और है इसके अंदर, एक और कौन है? रश्मि। रश्मि जो है ना इन दोनों के हाफ में, मतलब दोनों के बीच में, यहां पर कौन है बेटा? बोलो जल्दी से। रश्मि। तो वो बिल्कुल मिड पॉइंट पे है, तो मुझे इस रश्मि का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो वो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दूंगा और मैं रश्मि के कोऑर्डिनेट निकाल लूंगा। तो दो क्वेश्चन है इसके अंदर, एक तो रश्मि के कोऑर्डिनेट चाहिए, पोजीशन चाहिए कि वो कहां पर है, और दूसरा निहारिका और प्रीत के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन क्या निकाल लें बेटा? बोलो जल्दी से। डिस्टेंस, बोलो बेटा जल्दी से। डिस्टेंस बिटवीन, बोलो जल्दी से, निहारिका एंड प्रीत। तो एनपी कैसे निकलेगा? याद है क्या आप लोगों को? याद है क्या? क्या याद होना चाहिए? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा बोलो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, याद है ना? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल। तो क्या बन जाएगा बेटा? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1। तो ये वाला पॉइंट कौन हो जाएगा बेटा? x1 और y1, और ये वाला पॉइंट कौन हो जाएगा? x2 और y2। तो बताओ बेटा x2 कौन हो गया? वैल्यू ऑफ x2 इज, वैल्यू ऑफ x2 इज 8 और वैल्यू ऑफ x1 इज 2। तो 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। सो वैल्यू ऑफ y2 इज, वैल्यू ऑफ y2 इज 20 माइनस y1, y1 इज 25 और उसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। सॉल्व कर लें तो बताओ बेटा 8 माइनस 2, 8 में से 2 माइनस हो गया, कितना बचा? 8 माइनस 2 6, और जैसे ही 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर पता होगा आपको बेटा कितना होता है? 36 प्लस 20 माइनस 25, 20 में से 25 माइनस हो गया तो कितना बच गया? -5। और अगर -5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 20। तो कितना हो जाएगा? 25। दोनों का सम बोल दो बेटा, तो अंडर रूट ऑफ 61 यूनिट्स। इतना डिस्टेंस है दोनों के बीच का। क्लियर है क्या? एन और पी मतलब निहारिका और प्रीत के बीच का डिस्टेंस आ गया। क्लियर? क्लियर है कि कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है बेटा? ये बोलो जल्दी से। क्लियर है? अब हमको क्या करना है? पोजीशन चाहिए। क्या चाहिए बेटा? बोलो जल्दी से। पोजीशन चाहिए किसका? रश्मि का। और रश्मि कहां पर है? मिड पॉइंट है ना, रश्मि तो बिल्कुल बीच में। किसके बीच में? एन और पी के। तो मान लो रश्मि के कोऑर्डिनेट नहीं पता है तो क्या ले लेंगे? x, y ले लें तो निकल जाएंगे कि नहीं निकलेंगे? x कैसे निकलेगा? x1 प्लस पोजीशन ऑफ रश्मि, रश्मि का पोजीशन निकाल रहे हैं बेटा हम लोग, पोजीशन ऑफ रश्मि। क्या आ जाएगा? x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2। और क्या आ जाएगा बेटा? y इक्वल टू, बोलो जल्दी से, y1 प्लस y2 अपॉन में। तो x इक्वल टू, x क्या निकलेगा बेटा? देखो 2, x1 कौन है? 2, x2 कौन है? 8 अपॉन में 2। सो x इक्वल टू 10 अपॉन में 2। सो x इज इक्वल टू 5। x तो 5 आ गया। y निकाल के बताओ जल्दी से, y क्या आ रहा है? जल्दी से y सॉल्व करके बताओ कि y क्या आ रहा है। y सॉल्व करके बताओ जल्दी से। कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। y तो y क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 अपॉन में 2। सॉरी फॉर्मूला तो हमने राइट कर दिया था। y1, तो y1 कौन हो जाएगा? बोलो जल्दी से। 25। y1 कौन हो गया? 25 प्लस y2 कौन हो गया? 20 अपॉन में 2। तो 25 और 20 कितना हो जाएगा बेटा? बोलो जल्दी से। 45 अपॉन में। सो y इज इक्वल टू 22.5। ये आया क्या?
22.5 नोट कर लीजिए इसको। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 इज क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है? Yes, sir. Okay. So next, question number 4. Question number 4. Question number 4 is what? Question number 4 को read करिए. Find the ratio in which the line segment joining the points. Find the ratio in which the line segment joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by the point -1, 6. क्या बोल रहा है बेटा वो समझिए अच्छे से कि -3, 10 और 6, -8 को ज्वाइन करने वाली लाइन को ये जो पॉइंट, और पॉइंट कौन सा है बेटा बोलो जल्दी से, -1, 6। इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को -1, 6 जो है ना वो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को ये जो पॉइंट है कौन, -1, 6 किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? वो रेशो हम लोगों को फाइंड करना है। क्लियर? तो देखो यहां पर कौन हो गया आपके पास ए, यहां पर ये कौन हो गया आपके पास बी। इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को ये जो पॉइंट है कौन, -1, 6 किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? तो इस पॉइंट को ले लिया सी। अभी हमने कल भी एक नोट लिखा था, क्या लिखा था? इफ यू वांट टू फाइंड द रेशो, कि अगर हम कभी भी रेशो को क्या करना चाहें, फाइंड करना चाहें, तो क्या सपोज करेंगे बताओ बेटा? देन रेशो इज ऑलवेज सपोज के रेशो 1। तो आप रेशो को हमेशा क्या सपोज करोगे? के रेशो 1। तो सबसे पहला काम तो यही कर लो, लेट रेशो बी के रेशो 1। तो रेशो क्या हो गया आपका? के रेशो 1, मतलब इधर वाला हिस्सा के हो गया, इधर वाला हिस्सा आपका 1 हो गया। अब आपको बस ये रेशो निकालना है। देखो क्यों? क्योंकि इस बार x1 और y1 भी है, आपके पास x2 और y2 भी है, आपके पास x और y भी है, और ये m1 और m2 को ही तो लेकर आना है। और हमने m1 m2 सपोज ना करते हुए क्या सपोज किया है? के रेशो 1। अब के रेशो 1 सपोज कर लिया है, फॉर्मूला लगा दो आप, फॉर्मूला याद होगा आपको, x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। सही है? तो x की वैल्यू बोलो बेटा जल्दी से, -1 = m1 की वैल्यू बोलो बेटा जल्दी से, के इंटू में कौन आ गया? x2 की वैल्यू बोलो बेटा जल्दी से, 6 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 1 इंटू में कौन बेटा? x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3 अपॉन में m1 प्लस m2। तो m1 कौन था आपके पास? k, m2 कौन हो गया? 1। क्या इतना क्लियर है? अब ये जो k+1 है ये कहां पर है बेटा? k+1 कहां पर है? डिवाइड में, तो कहां आ जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो -1 इंटू कौन आ जाएगा? k+1 = 6 इंटू k, 6k प्लस माइनस -3, 6 इंटू k, 6k और प्लस माइनस -3। जैसे ही -1 का मल्टीप्लाई करोगे तो -1 इंटू k -k प्लस माइनस -1 इक्वल टू 6k -3। अब करना क्या है? k वालों को एक तरफ कर लो और नंबर्स को एक तरफ कर लो। तो ये k इधर नेगेटिव है, इधर लाओगे तो बनेगा पॉजिटिव। ये -3 है तो इधर लाओगे तो प्लस। तो क्या आ जाएगा बेटा? -1 प्लस 3। देखो -1 और इधर आएगा तो +3 इक्वल टू में हो जाएगा बेटा 6k प्लस k। ये 6k और इधर आएगा तो प्लस k। अब ये 3 में से 1 गया तो बचा 2 इक्वल टू ये 6k प्लस k हो गया यहाँ पर 7k। अब ये 7 मल्टीप्लाई में है तो कहां आ जाएगा? डिवाइड में, यानी 2/7 इज इक्वल टू आ जाएगा k। रेशो बन जाएगा बेटा 2:7 इज इक्वल टू, इसके अपॉन में कोई नहीं यानी k रेशो 1। ये k रेशो 1 ही तो निकालना था, तो हमारा रेशो आ गया 2:7। क्या ये क्लियर है? कुछ कंफ्यूजन? देखो बस दे दो।